अच्छा जी, इस वीडियो के अंदर हम ये देखने जा रहे हैं कि अगर हमने अपना लिटरेचर जो है उसका कुछ सेंस बनाना हो कि उसमें किस किस तरह के स्टडीज़ हैं, उनको कैसे ग्रुप किया जा सकता है, तो उसके लिए भी हम जो है वो अपना LLM जो है उसको यूज़ कर सकते हैं। अभी हम ये करेंगे कि ये मैंने एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट या एक ब्लैंक प्रोजेक्ट बनाया है और यहाँ पे मैं पहले एक प्रॉम्प्ट की मदद से गूगल जेमिनी में कुछ डाटा जनरेट करूँगा और देन उस पर हम एक प्लॉट बनाएंगे। सो डाटा मैं क्या जनरेट करने जा रहा हूँ, मैं एक CSV फाइल क्रिएट करने जा रहा हूँ रिप्रेजेंटिंग डमी लिटरेचर टेबल ऑन फेक न्यूज़ विद 15 रोज। The first column will be author year, the second column will be data modality, text, image, video, third and fourth columns will be model and performance respectively। ठीक है जी, तो ये मैं कुछ डमी डाटा जनरेट करने जा रहा हूँ ताकि इसके ऊपर फिर मैं एनालाइज कर सकूँ और ग्राफ वगैरह जो है वो बना सकूँ। तो इसको मैं रन करता हूँ। डेफिनेटली आप जब रिसर्च कर रहे होंगे तो इस तरह की जो एनालिसिस है वो आप अपनी एक्सेल शीट के अंदर बनाएंगे और देन आप एक्सेल शीट को LLM को दे सकते हैं और उसे कह सकते हैं कि वो आपके लिए इस तरह के ग्राफ्स वगैरह जो है वो बना दे। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने कुछ डमी डाटा जो है वो जनरेट कर दिया है। मैं इस डाटा को जो है वो कॉपी करूँगा, लेकिन इससे पहले मैं जो प्रॉम्प्ट है वो यहाँ पे दे दूँ नीचे। प्रॉम्प्ट मेरा क्या होगा कि क्रिएट टेक्स्ट फाइल टू ग्रुप दिस डाटा यूजिंग टेक्स्ट लाइब्रेरी। ठीक है जी, तो मैंने उसे सिंपली कहा है कि इस डाटा को किसी तरह से ग्रुप करके मुझे दो। ठीक है, अब मैं जो मेरा CSV फाइल जनरेट हुई है डमी उसको कॉपी करूँगा। आपके केस में जब आप ओरिजिनल डाटा लिटरेचर रिव्यू कर रहे होंगे तो आपकी जो एक्सेल शीट होगी वो आप इसको इस तरह से दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर रहा हूँ। तो ये बेसिकली कह रहा है कि माइंड मैप या हायरार्किकल ट्री जो है वो ज़्यादा बेहतर है, उसमें सारा एक्सप्लेन कर रहा है और वो कह रहा है कि मैं माइंड मैप की लाइब्रेरी जो है वो यूज़ करने जा रहा हूँ। ठीक है, माइंड मैप की लाइब्रेरी यूज़ कर लेते हैं। हम इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे जाके इस सारे कोड की जगह उसको रिप्लेस कर देते हैं और इसको सेव करते हैं। तो आप देखेंगे कि हमारे पास एक फेक न्यूज़ का जो डिटेक्शन का डिफरेंट स्टडीज़ हैं उसको उसने वीडियो वाइज, मल्टी मॉडल वाइज, टेक्स्ट वाइज और इमेज वाइज जो है वो अलग-अलग ग्रुप कर दिया है। ठीक है जी, और देखें कि इसने जो है वो बताया कि मॉडल कौन सा था, किस ईयर में आया था, उसमें क्या परफॉर्मेंस थी। सो ये सारा इसने खुद से प्लान कर लिया है कि जी वो ब्रांचेस में क्या चीज़ें वो शो करेगा और डाटा को किस तरह से ग्रुप करेगा। तो ये एक अच्छी इलस्ट्रेशन बन जाती है जब हमने डिस्कशन करनी होती है लिटरेचर को लेके। तो लिटरेचर टेबल जो है उससे ज़्यादा बेहतर जो है, जैसे कहते हैं कि पिक्चर इज़ वर्थ 1000 वर्ड्स। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो क्लियरली एक जो है वो चीज़ डिमॉन्स्ट्रेट हो रही है।